आपको पता है कि वो पर्वत पर क्यों रहते हैं? कैलाश पर पर्वत का वायुमंडल सदैव शुद्ध रहता है। बरगद के वृक्ष के नीचे रहते हैं, बरगद के वृक्ष की छाया सरल होती है। कपड़े के नाम पर हाथी के चमड़ी अथवा बाघ का छाल लपेट लेते हैं, कपड़ा धोने का झंझट नहीं है। संसार से दूर हटकर रहते हैं, किसी से कुछ लेना देना नहीं है, किसी से कुछ बात नहीं करेंगे, न चुगली करनी है, न इधर के उधर, भगवान का ध्यान करना है। परम चतुर है भगवान शंकर। इनके 10 पुत्रों ने तो कह दिया कि हम सृष्टि नहीं करेंगे, हम तो भजन ध्यान करेंगे, लेकिन शंकर भगवान ने नहीं कहा। बोले पिताजी को बुरा लगेगा, इसलिए सृष्टि करो। सृष्टि करने लगे शंकर भगवान। भूत प्रेत बैताल डाकनी शाकनी मारीगण राक्षस ब्रह्म राक्षस कुष्मांड भैरव बैताल महाराज, जिनके नाम सुनने से डर लगने लगे। एक भूत होता है तो पूरा घर तबाह हो जाता है, पूरा भूतों की मंडली खड़ा कर दिया। ब्रह्मा जी जब ध्यान खोल कर रखते तो पूरा भूते नाच रहे हैं। बोले रे ये क्या कर दिए बेटा? उन्होंने कहा पिताजी आपने कहा सृष्टि करो, मैंने सृष्टि कर दिया। बोले ये तो सब तमोगुणी सृष्टि कर दिया। बारे बंद करो बंद करो, ये तो किसी को जीने ही नहीं देंगे। बोले पिताजी मेरी आज्ञा क्या है? बोले जा तू भी भजन कर। बोले ये तो मैं चाहता था, चलो भजन करो। चले गए। अब ब्रह्मा जी सृष्टि करने के लिए उद्यत हुए तो पुनः तमोगुणी सृष्टि हो गई। फिर दैत्य उत्पन्न और राक्षस उत्पन्न होने लगे। और ऐसे राक्षस मारे जिसमें भागवत जी में तो लिखा है, मंच से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन भागवत जी में लिखा है कि ब्रह्मा जी से ही मैथुन करने के लिए उत्पन्न हो गए, दौड़ पड़े, उद्यत हो गए। अब ब्रह्मा जी अपना शरीर छोड़कर भागे, अपना पीछे पड़ गए सब राक्षस। उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। अब क्या करें? तब भगवान ने कृपा करके उनको 4 श्लोकों में भागवत पढ़ाया। कथा मुझको ज्यादा कहनी है आज, अभी तीसरे स्कंद में हूं, 9 स्कंद तक जाना है, 10वां स्कंद तक। इसलिए 4 श्लोकों का केवल आप श्रवण कर लीजिए, अर्थ नहीं कर पाऊंगा। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् सत्परम् पश्चादहं जरेतश्च यो वशिष्येत सोऽहम् रीतीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यायात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च सचेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्व तत्त्वजिज्ञासुरात्मनः अन्वयप्रतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक में भागवत था। 4 श्लोक में हम जो भागवत है ना, ये नारद जी ने व्यास जी को सुनाई थी उस समय, कल बताया था। 4 श्लोक भागवत सुनाए थे नारद जी, और वेद व्यास जी ने इसको 18,000 श्लोक में इतना मोटा बना दिया। यही 4 श्लोक में भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया, और कृपा करके भगवान ने अपने भगवत धाम का दर्शन कराया। बोले अब ब्रह्मा तुम सृष्टि करने योग्य हो गए, हम सृष्टि करो। ब्रह्मा जी सृष्टि करने के लिए चिंतित थे, मैं सृष्टि कैसे करूं? ये कथा कौन कर रहा है? बोले आपने कथा सुन, इतने लोग आप लोग बोलिए ये कथा कौन किसको सुना रहा है? जय श्री राम। विदुर जी को मैत्रेय जी कथा सुना रहे हैं हरिद्वार में। सृष्टि का प्रश्न क्या है ना,
ब्रह्मा जी चिंता मग्न थे। उसी समय उनके शरीर का दो भाग हुआ। उस दोनों भाग से एक दाएं भाग से एक मनुष्य पैदा हुआ और एक बाएं भाग से स्त्री पैदा हुई। उनका नाम हो गया स्वयंभू मनु, और उनका नाम जो स्त्री प्रकट हुई उनका नाम शतरूपा हुआ। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दो चौपाई में इनका परिचय कराया। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, जिन पे भई सृष्टि अनुरूपा, देवहूति पुरिता सुकुमारी, जौमुनि करदम के प्रिय नारी। स्वयंभू मनु और शतरूपा दोनों ने प्रणाम किया। उन्होंने कहा पिताजी क्या गया है? उन्होंने कहा तुम दोनों आपस में गंधर्व विवाह कर लो। गंधर्व विवाह कर ली। बोले अब तुम सृष्टि बढ़ाओ। पृथ्वी की स्थापना हो चुकी थी। स्वयंभू मनु और शतरूपा के शरीर से 3 बेटियां और 2 बेटे हुए। मैंने देखी जा गई भैंसिया पानी में कतलो सिखावा गुरुदानी। अब कैसे कथा सुनाई? बचवन का हलविया खाने वालों का कथा। उत्तम श्रोता का लक्षण है कि वक्ता के आंख में आंख लगाकर टक्की लगाकर देखते रहे और कान को सावधान होकर के सुनता रहे। जिस प्रकार चकोर चंद्रमा को देखते रहता है अपना, और नहीं कि कुछ हुआ तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आप लोग से पूछता हूँ, आप लोग बताइए मैं कहाँ बोल रहा था? बोलिए। शतरूपा जी के बारे में बता रहा था। मैं भूला नहीं हूँ, आप लोग को जांच करा सकता, आप लोग ध्यान से कथा सुन लेंगे। स्वयंभू मनु और शतरूपा जी से 5 संतति हुई। आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याएं हुई और प्रियव्रत और उतानपाद 2 उनके बेटे हुए। इस संसार के सबसे पहले राजा हुए महाराज मनु, उनकी पत्नी शतरूपा। आकुति का विवाह उन्होंने प्रसूति नामक आकुति का